ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर प्रोफेट होने का दावा किया। इससे आगे उन्होंने ये भी दावा किया कि वह परमेश्वर का बेटा सन ऑफ गॉड है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई व्यक्ति यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति सैल्वेशन के लिए ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की खास स्थान सुरक्षित कर लिया। अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने आप को अपने लिए एक इस्लाम में मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा गॉड द्वारा भेजे गए इस्लाम है पैगंबर थे। उनका यह भी दावा था कि कोई व्यक्ति तब तक निजात मुक्ति नहीं पा सकता कर ले जो इस्लाम में रखकर मुक्ति लाभ, जब तक वह से रोकेकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। दूसरी, इस्लाम के होकर मुक्ति लाभ चाहने वाले को यह भी स्वीकार करना जरूरी होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति सिर्फ उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। गौतम बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने स्वयं को पिता शुद्धोधन और माता महामाया का स्वाभाविक प्राकृतिक पुत्र नेचुरल सन होने के अलावा कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि आज बुद्ध की शिक्षाओं के भारी संख्या में ग्रंथ होते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के एक माह बाद राजगृह में पहली संगीति कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस संगान में 500 वरिष्ठ भिक्षु शामिल हुए थे। संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। भिक्षु आनंद, उपाली और अन्य दूसरे भिक्षु जो कपिलवस्तु के थे या जो जीवन पर्यंत बुद्ध के साथ रहे, वे सब वहां उपस्थित थे। संगीति में बुद्ध के वचनों का संकलन व संग्रहण किया जा रहा था। इसके लिए अध्यक्ष महाकश्यप ने भिक्षु आनंद से कहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत बुद्धवाणी को सुना और स्मरण किया है, उन्हें दोहराएं, संगान करें। आनंद ने धम्मवाणी का संगान किया। तब संगीति में उपस्थित भिक्षुओं से पूछा कि क्या ये ठीक है? सभी ने कहा, हाँ ठीक है। महाकश्यप ने फिर बुद्ध वचनों के बारे सवाल नहीं किया। उसके बाद महाकश्यप ने भिक्षु उपाली से कहा कि वह विनय का संगान करें, दोहराएं। उपाली द्वारा ऐसा ही करने पर संगीति के प्रतिभागियों से फिर पूछा कि क्या ये ठीक है, सही है? सभी ने कहा, हाँ सही है। महाकश्यप ने विनय के विषय पर आगे प्रश्न नहीं किए कि उस दौरान महाकश्यप को संगीति में मौजूद किसी को तीसरा प्रश्न पूछते और आज्ञा देते। वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का संगान करें, दोहराएं। महाकश्यप को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही ऐसे दो विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की सारी जानकारियों का संगान कर संकलन व संग्रह कर लिया होता, तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन का रिकॉर्ड तैयार कराने का विचार महाकश्यप को क्यों जहां सुझा? इसका कारण इस विषय पर उनकी उपेक्षा या उदासीनता नहीं हो सकती। इसका कारण सिर्फ यही था कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष का दक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध और धम्म दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। उनका अपना भान था और धम्म का अपना अलग स्थान। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर नहीं बनाया। इससे ये प्रमाणित होता है कि वह अपने धम्म में अपन लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित रखना नहीं बहते थे। 2-3 ऐसे अवसरों पर बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना भी की थी कि वह उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन हर बार भगवान ने अस्वीकार किया। उनका कहना था, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है, वारिस है। धम्म को अपने ही बल, तेज, प्रभाव, समता से जीवित रहना चाहिए। धम्म को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि धम्म के सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार व प्रभाव पर निर्भर रहने की जरूरत है तो फिर वो धम्म नहीं है। यदि धम्म के गण सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रहने की जरूरत है, तो वह धम्म नहीं है। भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए जो धम्म बताया, अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में उनका यही महान विचार था, यही दृष्टिकोण था।